हेलो गाइस, तो फिर से आज हम मेंसुरेशन की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने 35 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है आपको? 36 में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने कल भी बहुत बार करवा दिया कि क्या करना है आपको। तो आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस कहाँ गया, हाँ रेडियस ये रहा, रेडियस गिवन है, आपको एंगल गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 4 इंटू 4। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 4.186 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, हाँ सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आया है जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 पे। बहुत ही सिंपल था ये, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी करवा दिए बहुत सारे। तो अब क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला कि एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस आपको गिवन है, इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो बार बार वही चीज़ आ रही है कि आपको जब भी कोई चीज़ मेल्ट की जाती है तो आपको उनका क्या वॉल्यूम इक्वल करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल करना है to form a cylinder such that the ratio of the curved surface area and the total surface area is 2:5. What is the radius ऑफ इट्स बेस। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमें जो काम उसने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की एक खासियत है कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन में जैसे जैसे वो एक एक लाइन में बोल रहा है आपको वैसे वैसे चलते जाना, कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि एक क्या है हेमिस्फीयर है, उसको मेल्ट किया गया। चलो जी, हेमिस्फीयर है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू बनाया क्या जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है, पाई आर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो हमें पहले तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 2/3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी नहीं है ना ही हमारे पास हाइट है, दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक चीज़ जब होगी तभी तो हम दूसरी चीज़ फाइंड कर पाएंगे। मतलब चाहे हमारे पास रेडियस हो तो हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, हाइट हो तो हम हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, तो दूसरी चीज़ तभी फाइंड हो सकती है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ते नहीं, मतलब कि इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन के पास, जो उसने दूसरी चीज़ बोली है। उसने बोला है कि जब मेल्ट किया गया है तो उससे एक सिलेंडर बनाया गया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की रेशियो हमें गिवन है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h डिवाइड बाय टोटल। वैसे तो हम कॉमन लेके लिखते हैं, लेकिन मैं कॉमन लेके अभी नहीं लिख रही हूँ, आपको समझाने के लिए कि कर्व से टोटल कैसे बनाना है। 2πr/h तो लिखना ही लिखना है, प्लस 2πr² भी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जो सिलेंडर है ना वो ऐसी कुछ शेप बनती है। ठीक है, तो जब आप कर्व सरफेस एरिया लिख रहे हो तो उसमें ये दो सर्कल का एरिया ऐड नहीं होता है। जब कर्व सरफेस एरिया का आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना तो उसमें ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल का एरिया ऐड नहीं होता है, लेकिन टोटल में इन दोनों का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपके पास दे रखा है 2/5। चलिए जी, जो कुछ कॉमन आता है 2πr/h, यहाँ पे कैपिटल आर हम लोगों ने माना हुआ है तो कैपिटल आर ही लिख लेते हैं। यहाँ से 2π कॉमन, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस आर, कैपिटल आर है। तो देखो 2πr कैंसिल, 2πr कैंसिल, दोनों में है ना 2πr। और देखो कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि एक ही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो गिवन था, तो इसलिए रेडियस में या हाइट में आपको कुछ R1 या R2 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही शेप की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 2/5। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आप करो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन गया 5h इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। ठीक है, तो जब माइनस करोगे 3h इज इक्वल टू 2r। अब आप h की वैल्यू जो है r की फॉर्म में निकाल सकते हो, जो r की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल सकते हो, लेकिन उसने भी यहाँ पे क्या बोला है कि आप क्या फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो। तो इसलिए हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे किसकी फॉर्म में, h की फॉर्म में। तो r कितना आ जाएगा हमारे पास
3/2h। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हमें h की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर आप h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे ना तो फिर आपका पूरा आंसर आपके पास हाइट आ जाएगी। तो हाइट हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक r² तो था ही था, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/2r h, सॉरी क्या गड़बड़ हो रही है, h की वैल्यू निकाली ना हम लोगों ने, h की वैल्यू निकालनी थी ना, r की फॉर्म में गड़बड़ होगी, उल्टा हो गया, सॉरी। तो उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने h की वैल्यू निकालनी थी। तो 3/2 h की वैल्यू आएगी 2/3r, ठीक है। तो 2/3 पुट करना है यहाँ पे, 2/3r, क्योंकि हमें h को खत्म करना है ना। अगर h की वैल्यू हम h की फॉर्म में ले आएंगे या रेडियस की h की भी, तो h हमारे पास हाइट आ जाएगी, जबकि हमें हाइट तो फाइंड ही नहीं करनी ना, हमें तो क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को रेडियस में चेंज करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू r में लेके आनी थी, वो मैंने गड़बड़ थोड़ी सी गलती कर दी, तो इसलिए उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास पहले तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे सीधा आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ कैंसिल करते हो तो आपका 21 ब्रेक हो जाएगा। अब सीधा सीधा बन रहा है इस तरफ r³ और इस तरफ बन रहा है 21 का क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई, ठीक है। तो हमें रेडियस निकालना था, तो हमें h की वैल्यू भी रेडियस में फाइंड करनी थी। मैंने गलती से रेडियस की वैल्यू h में फाइंड कर ली, जो कि नहीं करना था। आपको h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी थी, ताकि सारा कुछ आपका हाइट में सॉरी रेडियस में चेंज हो जाए और आपका आंसर आ जाए। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें ना एक चीज़ और है, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि खाली इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि आप दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरी लाइन जो उसने बोली है, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है, एक वायर है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। अच्छा हाँ, पहले वो स्क्वायर फॉर्म में है, उसकी साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर। फिर इसको बेंड करके सर्कल बनाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने हर बार बात करी थी, जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाई जाती है तो हम उनका वॉल्यूम इक्वल करते हैं। अब जब भी एक वायर से जितनी भी शेप बनाई जाए, कंडीशन ये है कि वायर की लेंथ को कम या ज़्यादा नहीं करना हमने, ठीक है। तो वायर से आप एक रेक्टेंगल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, सबका क्या पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री सेम रहेगी ना तो पेरीमीटर इक्वल रहेगा। तो पहले उससे क्या बना हुआ था, पहले बना हुआ था स्क्वायर बना हुआ था उसी वायर से, फिर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो दोनों का क्या पेरीमीटर इक्वल रहेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पेरीमीटर लिखो या आप सर्कमफ्रेंस लिखो, जो मर्जी लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है 11, यहाँ पे 2πr, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा, ये आपका पूरा सॉल्व होगा तो पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करोगे तो यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस करना क्या था, दोनों के पेरीमीटर को इक्वल करना था। जब भी एक वायर से 2 या 3 शेप्स बनती हैं तो उनका पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री को इक्वल करना होता है, क्योंकि वायर से बाउंड्री ही बन सकती है, एरिया कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एरिया शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सटर्नल डायामीटर दे रखा है ऑफ एन पाइप। अच्छा, एक पाइप का एक्सटर्नल डायामीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप ऑब्वियस ही बात है होलो पाइप है, तभी तो उसने बोला है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एक्सटर्नल है, और इसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, थिकनेस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। चलिए जी, तो जो पाइप की जो जिस मटेरियल से भी पाइप बनी हुई है उसकी थिकनेस आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर अपने पास है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने डायामीटर गिवन है ना हमें, तो डायामीटर गिवन है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। तो कैपिटल आर मैंने मान लिया 10 है, ठीक है। तो थिकनेस अगर हमारी 1 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका इनर रेडियस अगर आप बोलो तो इनर आउटर रेडियस ये है और इनर रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। हाँ जी, तो अब हमें इसका वॉल्यूम तो कुछ और फाइंड नहीं करना। अच्छा, और लेंथ भी गिवन है ना, एच भी गिवन है,
एच भी गिवन, जो जो मुझे मेरे पास गिवन था मैंने उसको लिख लिया है। अब आपको यहाँ से वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड कर सकते हैं, टोटल तो फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि पाइप होलो पाइप है, तो कर्व सरफेस एरिया ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का ऑफ पाइप, जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास तो पाइप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है जी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, पहले आपने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करना है, ठीक है, 2 पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, इनटू क्या करना है एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये सब आप सारा कुछ पुट करोगे, चलो पुट करते हैं। हाँ जी, तो ये आपका क्या बनेगा 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 12 प्लस 10 माइनस 9, तो ये बन जाएगा आपका 13, क्योंकि ये माइनस करोगे तो ये 13 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 19 बाय, तो मल्टीप्लाई 13 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 15, ये बनेगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा पाइप का सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल पाइप का टोटल सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है, क्योंकि होलो पाइप होती है, बीच में से खाली होती है और उसके ऊपर या नीचे कुछ नहीं लगा होता पाइप के। ठीक है, तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया बोलो चाहे सरफेस एरिया बोलो, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 7√3, व्हाट इज द एरिया ऑफ। साइड गिवन नहीं है, ये गलती मत करना, आपको साइड नहीं दी गई, आपको हाइट दी गई है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की वैल्यू फाइंड करने की। अभी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए की वैल्यू, यानी कि साइड कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई हमारे पास 14, तो हमें फाइंड क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे √3/4 × 14 × 14, फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो a की वैल्यू है हमारे पास 14, तो 14 × 14 करेंगे, तो जब आप 2 के टेबल पे कैंसिल करोगे 7 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 49√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान ये रखना है, गड़बड़ मत करना। ये जो है ये साइड की वैल्यू नहीं है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं साइड मान लेते हैं और उससे एरिया फाइंड कर देते हैं, वो साइड नहीं है वो हाइट है, तो हाइट को यूज करके पहले साइड फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ जी, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आपको क्या गिवन है रेडियस भी गिवन है, आपको एंगल भी गिवन है। तो जब रेडियस और एंगल गिवन, और वैसे भी एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, θ/360 लिखोगे, यानी 90/360 लिखोगे तो 1/4 ही तो बनेगा, इंटू पाई r², 22/7 × r², क्योंकि पाई की वैल्यू ना तो उसने मेंशन करी है और ना ही आंसर पाई में दिया है, तो इसलिए पाई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, और ये इंटू 10 × 10। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5, ये आपका 5 के पे कैंसिल हो जाएगा, तो 41 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे सेक्टर वाले क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे कर लिए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से अभी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा देखो, आउटर और इनर जब भी बात करता है तो उनकी आपको पहले तो उसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द, तो एक बात ये 2 पाई r, जैसे मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा है आउटर, ठीक है, ये हमारा है इनर, और ये बन जाएगा आपका पाथ जिसपे आप वॉक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है जी पाथ। तो उसने बोला आउटर और इनर का, तो इसको बड़े वाले को 2 पाई r मान लिया कैपिटल R, और 2 पाई स्मॉल r मान लेते हैं इनर वाले को, इक्वल टू इनकी रेशियो दे रखी है 5/4, तो 2 पाई कैंसिल, तो यानी कि ये एक्चुअल में रेशियो किसकी है, ये हमारे पास रेशियो है कैपिटल R, यानी कि रेडियस की रेशियो दे रखी है। यहाँ तक तो समझ आ गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने नेक्स्ट लाइन क्या बोली है, इफ द पाथ इज 50 मीटर वाइड, पाथ जो है वो 50 मीटर वाइड है। हाँ जी, तो मतलब क्या, वाइड का मतलब ये हुआ ये 50 मीटर है ये वाला,
सारी तरफ से 50 मीटर है, ठीक है। ये अगर 50 मीटर है तो इसका मतलब कि ये दे क्या रखा है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है। देखो कैपिटल आर में से आप माइनस स्मॉल आर करोगे तो क्या आ जाएगा, पाथ की विड्थ तो आएगी, ठीक है। तो ये आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब जो जो गिवन हमने लिख लिया, कैपिटल आर की वैल्यू आप स्मॉल आर में निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ये आपके पास 5/4, पहले हम देख लेते हैं निकालना क्या है, हमें इनर निकालना है ना, तो फिर सारा स्मॉल आर में, क्योंकि इनर रेडियस निकालने के लिए बोला है ना उसने, आउटर रेडियस नहीं बोला। तो अगर आउटर बोलता तो हम कैपिटल आर में चेंज करते, अभी उसने बोला इनर, तो सारा कुछ हमने स्मॉल आर में चेंज कर दिया। 5/4 स्मॉल आर माइनस आर इज इक्वल टू 50। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1r/4 लिख लो, चाहे जो मर्जी लिख लो। तो r की वैल्यू 50 × 4, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो घूमना नहीं है, उसने सबसे पहले तो आउटर और इनर का सर्कमफ्रेंस का रेशो दे रखा है, तो मतलब कि दोनों के रेडियस की रेशो दे रखी है। जब आपके पास विड्थ दे रखी है पाथ की, तो इसका मतलब कि रेडियस का डिफरेंस दे रखा है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर गिवन था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको दे क्या रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का और आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बस वॉल्यूम से आपको फाइंड कैसे करना है, पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो स्फीयर का 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 1792/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका 539/3 बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r³, तो ये आपका 3 पे 3 कट जाएगा। तो बाकी कैंसिल वैंसल करने के बाद आपको निकालना क्या है, अच्छा सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले। तो r की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, कैलकुलेशन करके देखते हैं थोड़ी सी। तो इसकी r की वैल्यू मेरे ख्याल से 7/2 आ जाएगी। आप देख लेना 7/2 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए 7/2, ठीक है। बाकी मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि गलत भी हो, आप देख लेना मतलब सॉल्व करके कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 7/2 मेरे ख्याल से आनी चाहिए। तो 7/2, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने क्या बोला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो इसमें जब आप सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करोगे तो आपका 43 का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 144 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो इसका प्लीज आप सॉल्व कर लेना। पहले तो आपको रेडियस निकालना पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आर की वैल्यू पुट करोगे तो 144 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8√2, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें डायगोनल गिवन है। इफ द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, सबसे पहले तो डायगोनल जो जैसे जैसे गिवन है ना वैसे वैसे चलते जाते हैं, हम ज्यादा पूरी स्टेटमेंट पहले नहीं पढ़ते हैं। पहले हमें डायगोनल दिया हुआ है ना, तो डायगोनल से पहले हम साइड निकाल लेते हैं। तो डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर के अंदर डायगोनल की वैल्यू ये होती है √2 × a। अगर किसी को नहीं पता तो देख लो ध्यान से कि कैसे निकालनी है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर सिर्फ आपको डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ½ × d²। तो यहाँ से आप एरिया को a² भी लिख सकते हो, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो d² की वैल्यू ये आ गई। तो d की वैल्यू क्या आ गई, √2 × a। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने ये बता दिया कि कैसे आया डायगोनल की वैल्यू। अब डायगोनल की वैल्यू आपके पास है, आपको पता है, तो डायगोनल गिवन भी है वहाँ पे 8√2 पुट कर दो। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर है ना उसकी साइड आ चुकी है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अभी तक हमने ये फाइंड कर लिया, यानी कि जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड हमने निकाल ली, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, ठीक है, हुज एरिया इज ट्रिपल दैट द फर्स्ट स्क्वायर। अच्छा जी, अब दूसरा सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ही बोला उसने, ट्रिपल है फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले का कितना 8² होगा, तो ये भी आप 8² कर दो, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं अगर कैपिटल ए मान लूँ तो a² कितना आ गया मेरे पास, √3, 8√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये
√3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8√3, लेकिन ये 8√3 a की वैल्यू आई है तो हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, d2 निकालना है। तो d2 कैसे निकल जाएगा आपके पास, d2 की वैल्यू क्या होती है 2√a a√2, ठीक है जी। तो यहाँ पे d2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8√6, क्योंकि हमारे पास √3 ऑलरेडी है, एक √2 और करोगे तो √6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले डायगोनल गिवन है, वहाँ से साइड निकाल ली। अगर आप नहीं भी साइड निकालना चाहते हो सीधा आप एरिया भी निकाल सकते हो। यहाँ से एरिया मैंने आपको बताइए ये हाफ इंटू डी स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास क्या बनेगा 8 का स्क्वायर बनेगा। मैंने मल्टीप्लाई उसको नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अगला भी डायगोनल हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन एरिया निकाल के नहीं छोड़ना है, तो आगे फिर से डायगोनल निकालना है, इसीलिए हम लोगों ने साइड निकाली है सीधा सीधा। तो आप नहीं ये करना चाहते हो, मतलब साइड नहीं, बात तो एक ही पड़ेगी, चाहे आप यहाँ से साइड निकालो चाहे आप सीधा डायगोनल से एरिया निकाल लो, बात एक ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। जो मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो और इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 6.3, तो वॉल्यूम फाइंड करना है बस। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैसा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि मेंशन नहीं करा हुआ है, और आर हमारे पास की है क्या है 6.3 इंटू 6.3, 3 टाइम करेंगे ना क्योंकि आर क्यूब होता है। तो जब आप इसमें सारा कैलकुलेशन कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 523.90 आंसर आएगा। कैलकुलेशन लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी लंबी है, आपको खुद कैलकुलेशन करनी है और ध्यान से कैलकुलेशन करना, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो आपको आंसर नहीं मैच, आपका मतलब आंसर मैच नहीं करेगा ऑप्शन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इनमें कुछ भी नहीं, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। अभी जैसे ये क्वेश्चन ही देख लो, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इसमें डायामीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का, फिर से वही बात वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, वही चीज 2/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब आपको दे रखा है 2/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, डायामीटर दे रखा है तो 35/2 हो जाएगी। रेडियस 35/2 तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 46 क्वेश्चन को, तो इसका ए आंसर आ जाएगा ये बड़ा सा। तो कैलकुलेशन तो देखो भैया है, टाइम जाएगा आपका कैलकुलेशन में, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे भी तो वैसे काफ़ी चीज़ें तो कैंसिल ही हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपका ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा, ये फिर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ देखो, ध्यान से देखना, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, स्फीयर का फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। स्फीयर नहीं बोला उसने, हेमिस्फीयर बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, हाँ जी। स्टील इज यूज टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बाउल दैट इज 0.37 सेंटीमीटर थिक। अच्छा, एक शीट है, शीट से बाउल बनाया जा रहा है, तो बाउल हमेशा ऑब्वियसली बात है कि हेमिस्फेरिकल बाउल होता है। तो बाउल ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ी सी इसकी बना देते हैं ये, ठीक है। तो उसने जो ये दिया है ना, थिकनेस जो दी हुई है वो ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे ऐसी बनाई है, थोड़ी सी 0.37 दे रखी है, ठीक है। और साथ में वो क्या कह रहा है, बाउल का इनर रेडियस कितना है। हाँ जी, ये वाला इनर रेडियस मतलब डायामीटर की मैं बात करूँ तो 12 है, और रेडियस कितना है इसका 6 है, ठीक है जी। तो अगर मैं आउटर की बात करूँ तो मेरे पास पहले इनर स्मॉल आर तो मेरे पास 6 आ गया, अगर मैं आउटर की बात करूँ तो 6.37 यानी कि थिकनेस ऐड भी तो हो जाएगी ना। तो इनर और आउटर दोनों रेडियस मेरे पास आ चुके हैं हेमिस्फीयर के। फाइंड द बाउल्स आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया। हाँ जी, अब हमें बाहर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, अंदर इनर नहीं बोला उसने, आउटर बोला, वो देखो आउटसाइड लिखा हुआ है, ठीक है। आउटसाइड के लिए फिर आउटसाइड का हमें रेडियस भी चाहिए होगा। तो अब आगे क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, बस इतना ही था। 4 पाई स्फीयर बनाया ना, हेमिस्फीयर बनाया, तो 2 पाई है। देखो ध्यान से देखना, हेमिस्फीयर है यहाँ पे, स्फीयर नहीं है। अगर स्फीयर होता तो 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन हेमिस्फीयर है तो, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6.37 इंटू 6.37। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा 255 जो भी आपको दे रखा है, ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आएगा, ठीक है। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व कर लेना। इनर रेडियस आपको गिवन था, आउटर रेडियस के लिए हमें थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा, जितना थिक जो शीट थी। क्वेश्चन नंबर 48 में फिर से दे रखा है एक कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 मीटर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर वायर फ्रॉम लेंथ 12 मीटर, व्हाट इज द रेडियस। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, दोनों के रेडियस को दोनों के वॉल्यूम के इक्वल कर दो। पहले क्या है, पहले स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, डायमीटर वैसे हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और साथ में हमें बनाया कि सिलेंड्रिकल वायर बनाई जा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। तो पाई के साथ तो पाई कैंसिल कर देते हैं, तो 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि 18 डायामीटर गिवन है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, 18/2 करके, इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ठीक है। तो ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर बन रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो यही निकालना था, हाँ रेडियस निकालना था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वॉल्यूम को इक्वल करना है। फोर्टी नाइन में क्या दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20% सेंटीमीटर नहीं 20% है, और ब्रेथ जो है 25% इंक्रीज हो रही है, वाइल इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 30%, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों की दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो आप इसको अगर 20% लिखते हो, 20% को ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो ये आपका 1/5 बनेगा। तो 1/5 का मतलब ये हो जाता है कि ओरिजिनल क्या था 5 और इंक्रीज कितना हो रहा है 1 से हो रहा है, तो यानी कि 5 पे कितना इंक्रीज हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से जब आप 25% करोगे तो ये बन जाएगा 4 पे 5, ठीक है, मतलब 25% को ऐसे चेंज करोगे ना, तो ये 1/4 बनता है। तो पहले 4 था, अब 1 से इंक्रीज हो जाएगा 4 पे 5, नेक्स्ट 30% 10 पे 7 हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो डाउन होगा, मतलब कि कम होगा। अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 200 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 200 पे 210 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% नहीं आया, सॉरी 10 का इंक्रीज अभी हो रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10/200 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5% का इंक्रीज हो जाएगा। तो 5% का इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जो उसने इंक्रीज बोला वो इंक्रीज कर देंगे, जो उसने बोला डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम डिक्रीज भी करेंगे। हाइट उसने डिक्रीज बोली है तो इसीलिए डिक्रीज करनी है, उसको भी इंक्रीज मत कर देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इंक्रीज बाय 5%। 50 क्वेश्चन, what is the total surface area of cone if the slant, टोटल सरफेस एरिया निकालना, स्लांट हाइट इज आपको दे रखी है एंड रेडियस आपको दे रखा है, स्लांट हाइट 30 है, रेडियस आपके पास 14 है, तो अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए जी करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πRL प्लस πR स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कोण बनता है ना, कोण ऐसे बनता है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो तो πRL होता है, ठीक है। और जब मैं टोटल की बात करूंगी तो ये सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, यानी कि एक सर्कल का एरिया तो πR स्क्वायर। अब जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो, πR कॉमन लेते हो तो L प्लस R बचेगा बीच में, ठीक है। तो 22/7, और वैसे उसने मेंशन नहीं करा है कि R की पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो इसलिए मैं 22/7 ही पुट कर रही हूँ। रेडियस हमारे पास है 14 और हाइट है, स्लांट हाइट है 30 और फिर से ये 14। तो जब आप पूरा का पूरा कोई कैलकुलेशन कर लोगे, ऐड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1936 आपका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। 51, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ पहले, फिर उसके बाद उससे रेडियस निकालो और फिर सरफेस एरिया में अप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर है ना, तो 38808। तो यहाँ से आप निकालोगे रेडियस जो भी आपका आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन
थोड़ी सी फिर से मैं बोलूँगी लंबी है, तो आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। अब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं 4πr²। तो जो भी रेडियस आएगा वहाँ से आप सीधा यहाँ पे रेडियस पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम अगर हम लोग यहाँ से सीधा पाई मतलब 3 को उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें और 4πr³ की वैल्यू देखो, यहाँ से अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हो ना तो 4πr³ की वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है हम लोगों ने। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तभी भी सॉल्व नहीं होने वाला, तब भी आपको एक रेडियस डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ऐसा मान लो आप कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू तो तब भी चाहिए आपको, क्योंकि रेडियस से एक रेडियस से डिवाइड भी तो करोगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्यूब की वैल्यू आ रही है, यहाँ स्क्वायर है, तो सीधा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, इसका जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 55.44, सॉरी 5544 पॉइंट नहीं है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंसुरेशन के ना क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आए हुए हैं, कैलकुलेशन नो डाउट बड़ी है, मैं कैलकुलेशन के बारे में नहीं कुछ बोलूँगी, कैलकुलेशन में टाइम जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5:6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस 5.6 है, सॉरी, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम 2/3 πr³, 22/7 r³, 5.6/2, 5.6/2, 5.6/2, क्योंकि r³ होता है ना, तो जब इसको आप आगे पूरा सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसको आपने कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्टी थ्री में क्या दे रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद हाइट 8 एंड स्लैंट। कर्व सरफेस एरिया निकालना, πr_l फॉर्मूला होता है। स्लांट हाइट कौन सी होती है भाई, पता ही है वैसे आप सब लोगों को, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारी हाइट होती है, और ये हमारी l यानी कि स्लांट हाइट होती है। अब आपको l गिवन है कितनी, 8, और रेडियस गिवन है आपको 10, तो आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है πr_l, यानी 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। पाई की वैल्यू पुट नहीं की गई है, तो पाई की वैल्यू क्या गड़बड़ हुई है, एक मिनट, हमें क्या गिवन है, ओ अच्छा सॉरी, रेडियस नहीं गिवन स्टूडेंट, रेडियस नहीं अपने को गिवन, अपने को हाइट गिवन है, मतलब ये एच हाइट गिवन है ये वाली, ठीक है, और ये 8 गिवन है और स्लैंट हाइट जो है वो 10 है, तो गड़बड़ होगी। तो यहाँ से पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकालोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना बनेगा 100 और 64, तो ये आपका बन जाएगा 100 64 36, यानी कि 6 आ जाएगा रेडियस, मतलब 36 आएगा ना, तो वहाँ से आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका पाई की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, 6 है, और हाइट स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है, 10 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने गलती से हाइट को रेडियस बोल दिया था, जबकि उसने बोला है कोन विद हाइट नॉट रेडियस, तो ये हाइट है 8 मीटर, ठीक है, और साथ में है स्लैंट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू और एच की वैल्यू गिवन थी, रेडियस नहीं गिवन था, रेडियस हमें फाइंड करना था, तो रेडियस आप इस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है, जो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, एक आयरन रॉड है जो कि डायामीटर है 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, किससे बनाई जा रही है, वायर से बनाई जा रही है, जिसकी लेंथ है 12 मीटर। अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, मीटर सेंटीमीटर यानी यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे मीटर यूज हो रहा है, कहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि आप जा तो सारी चीज़ें मीटर में हो तब आप उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, जहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में हो तब जाके आप उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चलो हम लिख लेते हैं, पहले है क्या,
एक रॉड है तो क्या होगी, सिलेंड्रिकल रॉड होगी, सिलेंड्रिकल रॉड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या है इसका डायामीटर, यानी कि पहले तो इसका रेडियस क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसकी आपको हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर भी लिख रही हूँ साथ में, ठीक है जी। उसके बाद है वायर, वायर की लेंथ जो है वो दे रखी है आपको 12 मीटर, तो मैं इसको पहले कर लेती हूँ सेंटीमीटर में चेंज, क्योंकि अगर ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए पहले हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो अब हमें निकालना क्या है, इसका थिकनेस, ठीक है, डिटरमाइन द थिकनेस या फिर इसका रेडियस, एक ही बात है, ठीक है। वैसे ही स्मॉल रेडियस बनेगा वो कैपिटल रेडियस बनेगा। तो अभी करना क्या, दोनों के आपको क्या दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना, यानी कि इक्वल करना। तो कर दो इक्वल, दोनों के दोनों सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 12 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल टू, उस पर भी सिलेंडर का फॉर्मूला ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माना था तो कैपिटल लिख लेते हैं, एच कितना है 1200, ठीक है जी। एच हमारे पास, तो यहाँ से आपके जब आप पूरा का पूरा पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, काफ़ी सारी वैल्यूज 12 के साथ 12 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 2 बचेगा और उस तरफ 100 बचेगा, ठीक है। वो भी चीज़ें आप कैंसिल वैंसिल कर लोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास रेडियस का 54 का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 0.4 सेंटीमीटर। अब आंसर आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सब कुछ हम सेंटीमीटर में चेंज कर चुके हैं, ठीक है जी। तो दोनों पे ही पहली बात तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वायर पे भी सिलेंडर का लगता है और रॉड पे भी रॉड सिलेंड्रिकल होती है, दोनों पे सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 0.4 सेंटीमीटर। दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि आपको उसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है जी। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 343, तो 343 किसका 7 का क्यूब है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², तो जब 6a² करोगे तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि 294 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो ईजिली आराम से विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये वाला। 56 क्वेश्चन नंबर 56, होलोस्फीयर है, हैज एन आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो हम स्फीयर का, पहली बात तो स्फीयर है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 4/3 22 पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि पाई के साथ ऑप्शन दे रखी, तो पाई को पाई रखो। और यहाँ पे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि आउटर होलो है ना, तो होलो का मतलब अंदर से खाली है, मतलब उसका आउटर रेडियस भी होगा और इनर भी सॉरी, ये आउटर है 6 और इनर है 3। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास 56 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि 252 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूबॉइड है जिसकी साइड आपको गिवन है 12, 18 एंड 27, इनको मेल्ट करके क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड द क्यूब। तो सबसे पहली बात तो आप इसको मेल्ट करके बनाया क्या जा रहा है, एक क्यूब बनाया जा रहा है, 12 इंटू 18 इंटू 27 इज इक्वल टू, उसको मान लेते हैं ए क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ये किसी न किसी का क्यूब बनेगा। तो उसके बाद आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस रेशियो निकालनी है सरफेस एरिया की। तो इसका सरफेस एरिया, पहले क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं ना, क्यूबॉइड पहले है तो पहले क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का क्या होता है L इंटू बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होएगा 6a²। इसका सरफेस, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया डिवाइड बाय क्यूब का सरफेस एरिया। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे, यहाँ से आप a निकाल लोगे ना, आपके लेंथ ब्रेथ हाइट तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, साइड निकाल लोगे क्यूब की, तो साइड निकालोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, तो 57 का आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 19:18, 19:18 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो सारे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, सिर्फ कईयों के क्वेश्चन के हिंट बता रही हूँ। कैलकुलेशन वगैरह, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किसका क्यूब बन रहा है, ये तो आपको खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी करना है और यहाँ पे भी करना है, तो खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी ये चीज़ें तभी। और दूसरी चीज़ क्या, किसका क्यूब, आपको 15 या 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, ताकि आपको देखते ही इक्वेशन पता चल जाए किसका क्यूब बन रहा है। तो आगे आपको क्यूब स्क्वायर याद होंगे तो फिर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। आपका एक सॉलिड कोन है, तो उसके हाइट दे रखी है 42 और डायामीटर दे रखा है 40, दोनों ही 42 है, ठीक है, डायामीटर 42 है। कट आउट फ्रॉम वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर, वट फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, करेक्ट। अच्छा, तो देखो एक पहले कोन था, उससे बनाया जा रहा है हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फीयर या हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर बनाया जा रहा है, तो कितनी वुड वेस्ट होगी, तो हमें ये निकालना है। तो दोनों के वॉल्यूम को आप माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वेस्ट होगा, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए फिर आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कोन है ना, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, माइनस स्फीयर बनाया जा रहा है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस करोगे जब आप, तो ये यहाँ पे आपके पास 1/3 पाई कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे आप r स्क्वायर की, r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, पहले कौन है तो इसका 21 हो जाएगी ना, नहीं हाँ कौन ही है, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 42, क्योंकि इसकी हाइट 42 दे रखी है, ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 पाई तो हमने बाहर ले लिया, r की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, दे रखी है रेडियस 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24। तो ये जब आप करोगे, माइनस जब आप करोगे तो ये माइनस अभी होगा, खाली माइनस करने के बाद आपको परसेंटेज भी निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालना है, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, डिफरेंस जो भी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन करोगे, क्योंकि कोन से बनाया जा रहा है ना, मल्टीप्लाई करोगे आप 100, ठीक है। तो ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंस जो आएगा ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.50% इसका आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, कैलकुलेशन प्लीज आप कर लेना, जितनी यहाँ पे 21 है ये वाला, क्योंकि r स्क्वायर एंड 21 और ये रेडियस आपको दे रखा है, जो हम स्फीयर बनाया जा रहा है उसका जो रेडियस है वो 24 था, तो 24 का क्यूब यानी 24 का क्यूब करेंगे, 24 3 टाइम मैंने लिख दी है। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने परसेंट वुड वेस्ट हुई है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाय करोगे कोन के वॉल्यूम से। अच्छा, पाई की वैल्यू चाहे आप पुट मत करना, क्योंकि डिफरेंस के साथ ही पाई बाद में भी कैंसिल हो ही जाएगा और 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 और पाई की वैल्यू पुट मतलब 1/3 को और पाई को सॉल्व मत करना, वो बाद में भी कैंसिल हो ही जाने हैं। तो जो डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई आपको 100 करना, तो आपका आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 में क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 2.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि जब भी एक क्यूब से स्फीयर बनेगा, लार्जेस्ट स्फीयर वही बनेगा, सबसे बड़ा स्फीयर वही होगा जिसका डायामीटर क्यूब के साइड के इक्वल होगा। तो क्यूब की साइड कितनी है 2.8, तो साइड 2.8 है तो डायामीटर भी 2.8 होगा। अब रेडियस ऑब्वियस सी बात है, हमें रेडियस चाहिए, तो 2.8 का कर दोगे आप हाफ कर दोगे तो ये 1.4 आ जाएगा। और आपको इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो पाई 4/3 स्फीयर बनाना ना, 4/3 पाई r क्यूब कितना बना था 1.4 1.4, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे, पूरा आप सॉल्व करोगे तो 59 का आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 11.50 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो बस आपको करना क्या है, डायामीटर आपको गिवन है, डायामीटर गिवन नहीं था एक्चुअली, आपको साइड गिवन थी क्यूब की, लेकिन क्यूब से सबसे बड़ा जो स्फीयर है वही होगा जिसका डायामीटर क्यूब की साइड की इक्वल रहेगा। तो वो क्या है 2.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, बाय 2 करोगे तो 1.4 हो जाएगा। तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, conical vessel is made of iron, base radius is 7 and height is 15। अच्छा, अब उसने हाइट बोला है, स्लांट हाइट नहीं बोला। रेडियस गिवन है कोन का, लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमें बार बार वहाँ क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोन का रेडियस है 7, हाइट है कितनी 15, ठीक है जी। इफ द वेट ऑफ द आयरन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम किसके इक्वल, पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल है, मतलब उस पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है 15 ग्राम, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या करना है, आपको व्हाट इज द वेट ऑफ द वेसल, तो पहले आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम जो निकालोगे उसको 15 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 × h, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 7 के साथ एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 पे कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 15, ये मल्टीप्लाई 15 क्योंकि हमारा ये वाला जो आंसर आया ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 15 ग्राम के इक्वल है। तो 15 ग्राम को सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 11.55 किलोग्राम। किलोग्राम में आपका आंसर आ जाएगा, किलोग्राम में उसने बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कल कोन बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो व्हाट इज द स्लांट हाइट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पाई आर एल इक्वल टू आपको दे रखा है 594, और रेडियस भी आपको गिवन है 22/7 पुट करोगे, एल की वैल्यू हमारे पास है नहीं, आर की वैल्यू 21 है, आगे करना है 594। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी, 61 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, इसकी कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, क्योंकि मैं देखो आप भी इतनी बात तो समझ रहे होगे कि मैं एक एक चीज़ की अगर कैलकुलेशन करूंगी ना, एक एक चीज़ मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बताऊंगी तो क्वेश्चन बहुत लंबे चले जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो इतना टाइम ना तो आपके पास होगा, ना ही आप इतनी लंबी वीडियो देख सकते हो, इतना पेशेंस किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी, मैं मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ वो तो आप वैसे भी कर ही लोगे, वो करना ही है आपको फाइनली, ठीक है। तो इसलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन का मेथड बता रही हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड बने किससे हैं, ये किसको मेल्ट किया गया, सिलेंडर को हाइट 90 दे रखी है, डायमीटर 4 दे रखा है। तो सिलेंडर को मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाए जा रहे हैं, और नंबर ऑफ कोन आपको निकालने। पहले मैं सिलेंडर के बारे में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सिलेंडर का डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सिलेंडर की हाइट आपको दे रखी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, ये तो हो गया सिलेंडर के बारे में। आगे क्या है, कोन, कोन की बात कर लेते हैं। कोन के बारे में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोन नहीं है, सॉरी स्फीयर है, कोन नहीं है भाई, स्फीयर है। स्फीयर स्फेरिकल वो बनाए जा रहे हैं ना, स्फीयर्स बनाए जा रहे हैं। तो डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इनके वॉल्यूम को डिवाइड कर लो, या इक्वेट कर लो और मल्टीप्लाई n कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आप n लिख लो, क्योंकि हमें स्फीयर निकालना है ना कितने बनते हैं, इक्वल टू क्या करना है हमें, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इसको ऐसे मान लो। तो पहले तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 4/3 इसका हमें रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस हमें स्फीयर, ये स्फीयर लिखा हुआ ना, तो ये स्फीयर का फॉर्मूला लगा था 3 × 3 × 3 × n इक्वल टू, हाँ जी, ये रेडियस हमारे पास है 2,
2 × 2, हाँ जी, और ये कितना है 90, हाइट कितनी है 90, तो 3 × 3 ये आपका 10 पे कैंसिल कर देगा, ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जो स्फीयर बनेंगे वो 10 बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर कि आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वेट कर देना, लेकिन जो नंबर ऑफ फाइंड करना उस तरफ आप n भी लगा लेना, ताकि आपके पास n की वैल्यू सीधा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है और आपको एंगल गिवन है, तो रेडियस फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार हम लोग कर चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360, थीटा 45 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास 88 है, ठीक है। तो ये इसको इक्वल करोगे तो ये आपका कैंसिल वैंसिल होने के बाद आपके पास रेडियस जो है 63 का कितना आ जाएगा, आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा 4√14। तो इसको आप प्लीज़ सॉल्व कर लेना। पहले तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कैंसिल होने के बाद सॉल्व हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 4√14। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 64 लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज 1.4, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, वही फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तो आपका क्या हो जाए, क्या करेंगे अभी, स्फीयर का डायमीटर ये हो जाएगा, तो उसका रेडियस कितना ले लोगे 1.4/2। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे पेपर्स में आया, बहुत सारे में सिर्फ आपको जो साइड दी है ना वो चेंज की है उसने, और कुछ नहीं किया। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू 1.4/2, तो डिवाइड बाय 2 करोगे क्योंकि डायामीटर इक्वल होता है ना इसके साइड के, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 1.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड क्लॉथ, अच्छा ठीक है जी। तो विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट विद द डायमीटर ऑफ इट्स बेस 14 मीटर एंड स्लांट हाइट इज 9 मीटर। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपको निकालना क्या है, आपको कर्व सरफेस एरिया के इक्वल करना। कोई कर्व सरफेस एरिया मतलब कि टेंट बनाने के लिए सिर्फ उसको कपड़ा आपको बाहर वाला चाहिए, अंदर तो नहीं चाहिए ना, अंदर तो फिल थोड़ी ना हमने करना है, हमें तो सिर्फ टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो यानी कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कोन का मुझे गिवन क्या क्या है, रेडियस गिवन है, डायामीटर गिवन है 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7, एल गिवन है 9, ठीक है, स्लांट हाइट है ना, ये देखो स्लांट हाइट यानी कि एल गिवन है 9 मीटर, और सब कुछ किस में है, मीटर में ही है, तो इसलिए सीधा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अच्छा उसने अब बोला कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए, जबकि उसकी विड्थ जो है ना, विड्थ ऑलरेडी दे रखी है 2 मीटर, 2 जो भी आगे मीटर आएगा तो 2 मीटर उसकी विड्थ ऑलरेडी है। अब हमें सिर्फ लेंथ निकालनी है, टेंट बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अब पाई आर एल इक्वल टू 2, इसको मीटर लिख लो एक बार आप, ताकि आप मतलब मीटर निकालना है हमें ना, तो मीटर यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे 22/7 और रेडियस है 7 और ये है 9, तो ये आपका 2 मीटर लिखते हैं, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस तरफ 2 भी है, हाँ 2 भी कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो यानी कि 99 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ये 2 गड़बड़ मत करना, ये विड्थ दे रखी है तो इसको चेंज मत कर देना, ये 2 हटा मत देना, ठीक है, गलती से, क्योंकि उसने 2 मीटर ऑलरेडी विड्थ दे रखी है आपको। तो अब आपको सिर्फ लेंथ निकालनी थी, कितने मीटर कपड़ा लंबा चाहिए, विड्थ तो गिवन है, क्योंकि कोई भी कपड़ा उसकी विड्थ तो ऑलरेडी होती है ना, विड्थ तो आपका अपनी अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको कितनी लेंथ में कपड़ा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, वो आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हो। तो उसने विड्थ ऑलरेडी दी हुई है, तो इसलिए विड्थ को चेंज मत कर देना, तो ये 2 के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 99 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आपको चाहिए, लेंथ मतलब कितनी चाहिए कपड़े की, तो लेंथ आपको चाहिए 99 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66
अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि मिनट हैंड जो है उसका हमें क्लॉक का समझ लो कि रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर सॉरी, और कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फेस दैट क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM to 8:45 AM, 8 AM to 8:45 AM। हाँ जी, तो अगर मैं देखूं तो मुझे कितना करना है 0.45 मिनट की निकालनी है। सबसे पहली बात तो 45 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है आप सब लोगों को पता है, मतलब कि ये अगर मेरा सर्कल है तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 9 है, तो आपका यहाँ पे जो है ऐसे है, मतलब है छोटी बना लो ना इसको, ये छोटी हैंड वो वाली है आर वाली है और ये मिनट वाली है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितने डिग्री का एंगल कर लिया, कवर कर लिया, तो इसने कर लिया 270 डिग्री का। तो 270 डिवाइड बाय 360 आपको एरिया निकालना है ना, तो ये देखो उसने बोला ना फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया निकालना है, तो मतलब कि ये पूरा उसने जो कवर करा है ना ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया के अंदर एंगल कितने डिग्री के बन रहे हैं 270 डिग्री के, और एरिया निकालने की θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि पाई की वैल्यू पुट की हुई है, इंटू आर कितना है 20 इंटू 20। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 66 का वो ए ऑप्शन हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एंगल ध्यान रखना है कि उसने कितने मिनट करे हैं, कितने मिनट वो चली है, वो चलिए 45 मिनट, तो 45 मिनट के अंदर एंगल कितने डिग्री का बनेगा 270 डिग्री का बनेगा, वो आप खुद देख लेते हो कि 360 डिग्री का एंगल पूरा बनता है पूरे सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे यहाँ तक चला गया मतलब कि 3/4 सर्कल, मतलब 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 यानी कि 3 क्वाड्रेंट उसने कवर कर लिए हैं। 3 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है, 90 + 90 + 90 करोगे तो 270 बन जाएगा। वैसे तो सीधा भी पता चल रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता चले तो मैंने इसको इसीलिए एक्सप्लेन करा है। 67 क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, नहीं हाँ सर्कुलर सिलेंडर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। हाँ जी, तो हाइट भी आपको गिवन है सिलेंडर की, सिलेंडर का जो रेडियस है ना 4 टाइम्स इस हाइट, और हाइट कितनी आपको दे रखी है सिलेंडर की 14 दे रखी है, तो 4 × 14 हो जाएगी। तो आपको निकालना क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है इसका, तो 22/7। हाँ जी, आर की वैल्यू कितनी है 14 × 4, फिर से 14 × 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 14 है। तो जब आप इसका पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, इसका पूरा 67 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 96। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में भी करा था, उसमें भी आपको एक का एरिया गिवन था और साइड की रेशो गिवन थी। तो एरिया फिर गिवन है तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपके पास अगर वैसे भी ट्रिपलेट बन ही रहे हैं ये, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे ये 6, 8 और 10, तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू, आप x लगा सकते हो इसका क्योंकि रेशो गिवन है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, ठीक है। अच्छा, आपको निकालना है कि इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी कि 8x + 6x + 10x, तो ये कितना बन जाएगा 24x ना, 24x। तो यहाँ से आप निकालोगे x की वैल्यू, तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपकी 4 पे, ये आपका 2 और 24 पे, ये आपका कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो x² हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 24 × 2 करोगे तो 48 आपका आंसर आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। बस करना क्या था कि एरिया को हमें इक्वल करना है अपनी इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल, तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू, आपको की रेशियो है तो x तो लगाएंगे ही हम साथ में, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो इसका पेरीमीटर वैसे सम करोगे 24x आना था, तो x की वैल्यू जब 2 पुट कर दोगे तो आपके पास 48 आपका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा।
69। हाँ जी, तो फ्रस्टम दे रखे। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है, जब कोन का आप टॉप काट देते हो, मतलब कि इस टाइप से कुछ, तो इसके दो रेडियस बनते हैं, ठीक है। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और ये हमारा H है, ठीक है। और वैसे भी उसने रेडियस दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रस्टम की ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर हाई, मतलब H दे रखा है आपको 7, ठीक है। और दो रेडियस दे रखे हैं 5 और 3, तो इसीलिए R1 हमारा कितना हो जाएगा 3, R2 ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा है तो 5 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये इसके वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। जब वैल्यूज पुट करोगे, पाई की वैल्यू पुट की गई और उसने बोला भी 22/7 पुट करनी है, 22/7, और हाइट हमें दे रखी है 7, ठीक है जी। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लेना, ठीक है। ये फ्रस्टम था, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब कि कोन को ऊपर से काट दिया तो इसके रेडियस, दो रेडियस बनते हैं, ऊपर और एक नीचे, तो एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, if the side of equilateral triangle is 16 then find the area। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो साइड गिवन है, फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 16 इंटू 16। तो ये आपके दोनों 8 पे कैंसिल, 2 के टेबल पे 8 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 64 √3 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। 71 में क्या थोड़ा सा ब्लर लग रहा है क्वेश्चन, जब मैं इसको पहले बोल देती हूँ आपको। दिए क्या रखा है, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ क्यूबिकल रूम। क्यूब बोला उसने, एक्चुअली रूम क्या है, क्यूबिकल है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ सेम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड दोनों इक्वल है, तो ए स्क्वायर दे रखा है 64। तो पहले मैं लिख देती हूँ, क्यूबिकल है तो ए स्क्वायर 64 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। अभी ए की वैल्यू यानी कि उसकी हमने साइड निकाल ली। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। तो लॉन्गेस्ट रॉड, जब भी हम बात करते हैं, जो लॉन्गेस्ट पेंसिल की बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या निकालना होता है, डायगनल निकालना होता है। तो डायगनल की वैल्यू क्या होती है इसमें, √3 इंटू ए, ठीक है। तो √3 इंटू ए करोगे तो आपके पास आ जाएगा, साइड 8 है तो 8 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, डायगनल निकालना था, लेकिन और एक ट्रिक उसने और खेल लिया आपके साथ कि उसने आपको सीधा साइड नहीं दी, उसने आपको एरिया ऑफ फ्लोर दी है। और एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट इसमें क्या है, क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ इक्वल होगी, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 8 और आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल था। 72 क्वेश्चन 72 में क्या दे रखा है, कॉनिकल वेसल है और उसका इंटरनल रेडियस दे रखा है आपको 20, हाइट दे रखी है 27, और आपको देख रहा है, कह रहा है कि इज फुल ऑफ वाटर इफ दिस वाटर इज poured इन द cylindrical vessel with internal radius 15, तो what is be the length height of the, तो करना क्या है, सीधा वॉल्यूम को इक्वल करना है। कोनिकल वेसल है, उसका पानी जो है सिलेंड्रिकल वेसल में डाला गया, तो कितनी हाइट उसकी आएगी, दोनों के वॉल्यूम की इक्वल कर दो, काम खत्म बस। तो पहले कोनिकल का, कोन का 1/3 पाई, इसको मैं कैपिटल आर मान लेती हूँ, r²h, 1/3 पाई r²h, और इसका सिलेंड्रिकल का पाई r²h लिख लेते हैं, ठीक है, h कैपिटल H लिख लो। चलिए जी, तो पहले तो पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका 1/3 दे, और इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 20, कोनिकल पहले दे रखा है ना, 20 इंटू एच कितनी दे रखा है 27 दे रखा है, इक्वल टू, हाँ जी। अब जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका हमें रेडियस दे रखा है 15 और एच हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 9 पे, ठीक है। अगर आप आगे कैंसिल करो तो ये आपका 5 और 5 दो बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितने पे 4 पे, और ये भी 5 इसको 4 पे कैंसिल कर देगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 73, ठीक है।
तो इसमें कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 12 दे रखा है, उसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है, उसका डायामीटर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो हाइट आपको फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन, दोनों के वॉल्यूम की इक्वल कर दो। तो पहले तो किसको मेल्ट किया गया है, स्फीयर को, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना डायामीटर आपको दे रखा है, रेडियस दे रखा है 12 × 12 × 12, ठीक है जी, इक्वल टू बनाया क्या जा रहा है, बनाया जा रहा है कोन। ये देखो स्फीयर को मेल्ट किया और कोन बनाया, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर स्क्वायर हमें आर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 × 6 × एच, लेकिन हमें फाइंड करना है। तो एच की वैल्यू पुट पहले तो ये निकाल लो, ठीक है, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 6 दोनों को 2 पे कैंसिल कर देगा, और कुछ तो कैंसिल होना नहीं है, तो 4 × 2 × 2 × 12, तो ये आप पूरा सॉल्व कर लेना। तो आपका जब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 192। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉल्यूम इक्वल करा था, बस मेल्ट करके दूसरी चीज जब भी बनाएंगे तो वॉल्यूम इक्वल करना है, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कट रहा है, चलो देखते हैं। तो पहले तो दे रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब सीधी सी बात को इतना लंबा उसने खींच दिया कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ट्वाइस है किसके, वॉल्यूम की इक्वल, सिलेंडर के ही वॉल्यूम की इक्वल। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ना, तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या, ट्वाइस, तो ये वाला ट्वाइस जो उसने बोला है, ट्वाइस ये वाला 2 पाई आर एच, फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, डबल ऑफ कर्व सरफेस एरिया है किसके इक्वल, हमारे कोन के वॉल्यूम की इक्वल है। तो इसलिए R1 R2 कुछ मानने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही सिलेंडर की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द बेस, चलिए ठीक है जी, पाई के साथ पाई कैंसिल, तो एच के साथ एच कैंसिल, एक रेडियस के साथ एक रेडियस कैंसिल, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। बस उस करना क्या है, आपको वॉल्यूम को इक्वल करना है किसके, ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या वो गिवन है, लेकिन उसने थोड़ा सा आपको इतनी लंबी सी स्टेटमेंट दे दी कि पढ़ते रहो आप पहले तो 4 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, खत्म हो गया, इसके बाद हमारा मेंसुरेशन है, ठीक है। इफ द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस देन द वॉल्यूम ऑफ, तो सिंपल फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब आपको डायामीटर दे रखा है ना, डायामीटर तो उसका 2 कर देना, 2/3 22/7 इंटू 12.6/2 12.6/2 12.6/2, हेमिस्फीयर है इसीलिए 2/3 लिखा है। तो आप इसको जब सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 75 को, तो इसका सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन प्लीज आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यानी CGL 22 में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कर लेना विद फॉर्मूलाज। मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया, लेकिन हाँ मैंने पहले भी बोला है कैलकुलेशन नो डाउट इसमें लंबी है, मेंसुरेशन में वो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम बच रहा है अगर, लेकिन आप दूसरे क्वेश्चंस के अंदर ही आपका टाइम लग गया और इस मेंसुरेशन के लिए बचा ही नहीं है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ लेकिन सारे पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं आए हुए हैं, कुछ में कम कैलकुलेशन वाले ईजी क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर लेना। बाकी अब डिपेंड करता है आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन बड़ी आती है या छोटी आती है, बट प्रैक्टिस तो आपको करके ही जाना चाहिए। कई बार सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नहीं करना होता उसके अंदर। तो अब इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके से मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी प्रीवियस ईयर के CGL 22 के। तो अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, जब आपको लगे कि हाँ आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।